आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर। वेलकम के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल बात नहीं। वैसे ये हम लोगों को मुश्किल लगता है कि अंग्रेज़ी हम कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे, लेकिन अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे अंग्रेज़ी और ये वीडियो आपके लिए रहेगी बेस्ट। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश की अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो इंग्लिश की डेफिनीशन कुछ इस तरह है कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। अंग्रेज़ी जो है वो ब्रिटिश, बरतानिया और अमेरिकन लोगों की ज़ुबान है। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। इंग्लिश जो है, अंग्रेज़ी जो है वो बरतानिया और अमेरिकन लोगों की ज़बान है। अब इंग्लिश तो हमने सीख लिया कि इंग्लिश क्या है। हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है। अब इंग्लिश की डेफिनेशन हमने सीख ली कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि इंग्लिश का फादर किसको माना जाता है? इंग्लिश, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर इंग्लिश के फादर की बात की जाए तो वो है जेफरी चाउसर। जेफरी चाउसर जो है उसको इंग्लिश का बाप माना जाता है। जेफरी चाउसर को इंग्लिश का बाप माना जाता है। अब बात करते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश तो हो गया, इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक और पॉइंट आता है और वो मेन पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि इंग्लिश इज़ नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। ये काफ़ी कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करती हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ ए नॉट फोनेटिक लैंग्वेज। फोनेटिक और नॉट फोनेटिक लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है? फोनेटिक और नॉट फोनेटिक को आप फ़िलहाल छोड़ दें, पहले आप लैंग्वेज को समझें। फ़र्ज़ करें अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज और आपने उसे बताया कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। अगर वो आपसे ये पूछे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो अभी तक स्पेसिफिक नहीं है। कोई ख़ास लैंग्वेज की डेफिनेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई डिफरेंट तरीक़ों से लैंग्वेज को डिफ़ाइन करता है। लेकिन जो मेरा माइंड है, जो जिस तरीके से मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ वो ये है कि लैंग्वेज इज़ दैट थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अदर्स। कुछ समझ आ गया? नहीं समझे? लैंग्वेज इज़ दैट थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर। ज़ुबान वो है जिसके ज़रिए हम दूसरों को अपने फीलिंग्स जो हैं वो शो करते हैं, दिखाते हैं, या उनको हम अपने फीलिंग्स सुनाते हैं। अब लैंग्वेज वो है जिसके ज़रिए हम दूसरे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं या अपने ख़यालात का इजहार करते हैं दूसरे लोगों के सामने। अगर आपसे कोई लैंग्वेज के बारे में पूछता है तो आप उससे ये कह दें कि लैंग्वेज इज़ दैट थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स। अब लैंग्वेज जो है वो 3 तरह का होता है। नंबर फर्स्ट जो है वो ओरल होता है। अब ओरल का क्या मकसद, ओरल का क्या मतलब? तो ओरल का जो मतलब है वो ये है कि हम बात के ज़रिए लोगों को समझाते हैं।
हम किसी से बात करते हैं, लैंग्वेज है, बात करते हैं किसी से, तो ये ओरल तरीका है। ये थ्रू ओरल हम इसको उन लोगों को समझाते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो गया? ओरल। अब सेकंड नंबर जो आता है वो है रिटन फॉर्म। ज़ुबान जो है वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। आपने किसी को कुछ लिखा और उसको उसके ज़रिए समझाया, तो ये भी हो गया, ये रिटन फॉर्म में लैंग्वेज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया ओरली, जो हम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया रिटन फॉर्म, जो हम लिखते हैं। और जो थर्ड नंबर है वो है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव भी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज 3 तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं, एक ओरली, एक रिटन फॉर्म और एक इंडिकेटिव। अब इंडिकेटिव का क्या मतलब है? इंडिकेटिव का मतलब ये है इशारों से किसी को समझाना। हम किसी को इशारों से समझाते हैं, तो ये भी क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज इन 3 तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हो गया? ओरली, बात करते हुए। सेकंड नंबर हो गया रिटन फॉर्म, हम लिखते हैं, तो वो भी लैंग्वेज में ही आता है। और थर्ड नंबर जो है वो है इंडिकेटिव, हम किसी को इशारों से समझाते हैं। तो लैंग्वेज क्लियर हो गया। इंग्लिश भी हमने पढ़ लिया। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। लैंग्वेज भी हो गया, लैंग्वेज इज़ दैट थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर्स। और फिर लैंग्वेज 3 तरीक़ों का होता है, एक ओरली, एक रिटन फॉर्म और थर्ड जो है वो इंडिकेटिव।